सच साहिब। गरीबा का गुरु दीक्षा लेना। खेड़ा कला दिल्ली से वापस आने के बाद गरीबा अब कुछ उदास रहने लगा था। प्रतिदिन अपने साथियों के साथ गौ चराने जाता, वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठकर ध्यान करता और कभी कभी बंदी छोड़ कहते हुए कबीर साहिब को याद करके रोने लग जाता था। सन 1728 ईस्वी में फागुन का महीना था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्यास्त होने में लगभग 1.5 घंटा बाकी था। गरीबा पद्मासन में बैठा हुआ रो रहा था। अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। उन्होंने गरीबा के सिर पर अपना वरद हस्त रखा। उस कोमल स्पर्श में कुछ अद्भुत शक्ति थी। कुछ क्षण के लिए गरीबा शुद्ध बुद्ध खो बैठा, परंतु जब आंख खोलकर उनकी तरफ निहार कर देखा तो वह लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपा, हाथ में कमंडल लिए साक्षात गरीब साहिब ही थे। गरीबा उनके चरण पकड़कर रोने लगा। तब साहिब ने उठाया और गरीबा को छाती से लगा लिया। इसके बाद पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक चादर बिछाकर कबीर साहिब को बिठाया और गरीबा भी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। कबीर साहिब ने गरीबा को सोहम अजपा जप मंत्र के बारे में बताकर तत्पश्चात अनहद परमनाथ ओमकार की संपूर्ण विधि समझाई। गरीबा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे साहिब, आपकी क्या सेवा करूं? कबीर साहिब ने कहा, हम अनब्याही बछिया का दूध पीते हैं। गरीबा ने सतगुरु साहिब से कमंडल लेकर एक अनलग बछिया की पीठ थपथपाई, यानी अनब्याही बछिया की पीठ थपथपाई। देखते ही देखते उसके थनों में दूध उतर आया। गरीबा ने दूध निकालकर कबीर साहिब को भोग लगाने के लिए सौंप दिया। उसमें से आधा दूध कबीर साहिब ने पी लिया और शेष बचे हुए दूध को गरीबा से पीने के लिए कहा। तब दूध पीकर गरीबा ने कर कमंडल साफ करके साहिब जी को दे दिया और दंडवत प्रणाम करके जैसे ही सामने देखा तो कबीर साहिब अंतर्ध्यान हो चुके थे। गरीबा ध्यान लगाकर बैठ गया। गरीबा के साथी बालक भी ये घटना दूर खड़े देख रहे थे। सभी गरीबा के पास पहुँचे और कहा कि आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी जल्दी चलो। यह कहकर गरीबा का कंधा पकड़कर हिलाया, फिर हाथ पकड़कर हिलाया, परंतु गरीबा तो समाधि में जा चुका था। वह तो किसी और लोक में था। सभी साथी घबरा गए और कहने लगे, कहीं वह दाढ़ी वाला बाबा गरीबा को दूध में जहर घोलकर तो नहीं पिला गया। सभी बच्चों ने चिंता हुई कि उन्होंने दूर खड़े देखा था ना कि क्या कर रहा था। गरीबा को दूध पीते हुए भी देखा था। तो सभी बच्चों ने सोचा कि कहीं वो दाढ़ी वाला बाबा गरीबा को जहर तो नहीं पिला गया। गरीबा का पार्थिव शरीर तो मुर्दे की भांति हो चुका था। अब तो बालक तो गांव को लेकर गांव की तरफ चले गए। दो ने भागकर सारे गांव में शोर मचा दिया कि रानी बुआ का लड़का गरीबा मर गया, उसे कोई साधु बाबा जहर दे करके चला गया है। माता रानी तथा चौधरी बलराम सिंह रोते रोते गांव वासियों के साथ गरीबा के पास पहुँचे। माता रानी तो रो रो कर धैर्य ही खो चुकी थी। सारे गांव में हाहाकार मच गया था। गांव का बच्चा बहुत ही परेशान था। रात्रि काफ़ी बीत चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग समझाने में लगे हुए थे। आखिर गरीबा के अंतिम संस्कार की बातें चलने लगी। प्रातः होते होते सारी तैयारी पूरी हो गई। गरीबा को अर्थी पर लेटा दिया गया। फिर शमशान में ले जाकर उसे अर्थी से उठाकर चिता पर लेटाया गया और उस पर
लकड़ियां रख दी गई। पिता बलराम सिंह जी ने अपनी नम आँखों के साथ इकलौते बेटे की चिता को अग्नि देने के लिए आग भी प्रज्वलित कर ली। इतने में अग्निदेव के क्षण मात्र पहले गरीबा के पांव का अंगूठा हिलने लगा। पांव के अंगूठे को हिलते देख एक व्यक्ति ने शोर मचाते हुए कहा कि गरीबा अभी जिंदा है, इसके पैर का अंगूठा हिल रहा है। कुछ लोगों ने देखा तो अंगूठा सच में हिल रहा था। तब जल्दी जल्दी गरीबा के शरीर से सारी लकड़ियां उतार दी गई। थोड़ी ही देर में गरीबा उठ करके बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता और गहन शांति थी। बहुत ही गंभीर था और शांति थी, क्योंकि वो तो समाधि में था और लोगों ने समझ लिया कि मर गया। एक चिर मौन जिसे तोड़ते हुए गरीबा ने पद भाषा में कहना प्रारंभ किया। अनभे उपजी प्रकाश भया, भेटे गुरुदेव कबीर सही निर्भय, निर्द्वंद अबंध भये, अनुभव अनहद की बात कही, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रोप्या छुड़ानी इत्यादि वाणी आपके मुखारबिंद से प्रस्फुटित होने लगी। अब आप मात्र गरीबा नहीं रह गए थे, अपितु पूर्ण सतगुरु, पूर्ण परमात्मा हो चुके थे। आसपास गांव के भोले भाले लोगों की जुटी भीड़ भला आपके मुख से निकली ब्रह्मवाणी को कैसे समझती। वे तो यही समझ रहे थे कि गरीबा को जो दाढ़ी वाले बाबा ने जहर दिया था, उसी के कारण गरीबा अंट संट एंड वैंड जिसे कहते हैं बक रहा है। गरीबा को उठकर वाणी कहते देख पिता बलराम सिंह को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गरीबा को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी के मारे उनका गला रुंधा। वे कुछ बोले नहीं और गरीबा को लेकर घर पहुंच गई। घर में माता रानी का रो रो कर बुरा हाल था। नाना शिवलाल की व्यर्थ आंखों से अश्रुपात बंद नहीं हो रही थी। लोगों की भीड़ ने शिवलाल जी और पूरे परिवार को ढांढस बंधाया। गरीबा को सही सलामत घर आया देख माता रानी ने पास जाकर उस छाती से लगाया और कहा कि तुम्हें क्या हो गया था बेटा। अब हम सब बहुत दुखी हो गए थे। क्यों ऐसा करके परेशान करता रहता है? तेरी इस प्रकार की लीलाएं हमें अच्छी नहीं लगती। माता रानी की बात सुन करके गरीबा ने कहा, कैसी लीला? मैंने कुछ भी नहीं किया माँ। लीला करने वाले तो सतगुरु कबीर साहिब हैं। वही हमको अपने साथ ले गए थे। वे अभी अभी उनके पास से ही आ रहा है। गरीबा ने जैसे ही समाधि लगाई थी और उनको अनहद शब्द का नाद समझा था कबीरदास ने, वह अपने साथ लेकर के गए थे और उस सारा कुछ वो समझ करके आए थे। गरीबा की बातें सुनने के बाद माता रानी विस्मित होकर कहा कि ये तू क्या कह रहा है? कबीर साहब अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन बेटे सतगुरु कबीर साहब को संसार से पर्दा किए हुए तो जमाना बीत गया, फिर तुमको कहाँ मिल गए? परपटन परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार है, भगत हेत से उतरे पाया हम दीदार। माता रानी तू तो बहुत भाग्यशाली है गरीबा, जो तुझे सतगुरु कबीर साहब के दर्शन हो गए हैं। किंतु कबीर साहब के जिस लोक में तू जाने की बात कहता है, वहाँ जाकर कोई वापिस नहीं आता। फिर तू कैसे आ गया? कैसे थे कबीर साहब? उनके बारे में हमें कुछ तो बता। लोगों की सारी भीड़ माँ बेटे के इस प्रसंग को ध्यान से देख व सुन रही थी। तब गरीबा ने कहना शुरू किया, बंकनाल के अंतरणे त्रिवेणी के तीर, जहाँ हम सतगुरु मिल गए बंदी छोड़ कबीर, ऐसा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आप, रूम रूम प्रकाश है दीना अजबा जाप। सतगुरु सोहम नाम दे मुझ
गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सूझे नहीं मूल मंत्र निरसार। सोहम सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर दाखू ली परलोक ले जाई। इतना कहकर गरीबा चुप हो गया। लंबी तभी छड़ी के सहारे चलते हुए नाना शिवलाल वहाँ आकर कहते हैं कि तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी है गरीबा। ये लोग तेरी बातें नहीं समझेंगे, लेकिन हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। तू हम सभी के उद्धार हेतु ही यहाँ आया है। शिवलाल की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग धीरे से मुस्कुरा उठते हैं। साथ ही मातम का माहौल खुशी में बदल जाता है। सच साई।